तो आप सभी का वापस से स्वागत है इस चैनल पर। और आज मैं तुम्हें जुंजी ईतो कलेक्शन की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। इस कहानी का नाम है द हॉन्टेड मैंशन। कहानी स्टार्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर कोइची और उसके दोस्त सातोशी से। हमें दिखाया जाता है कि उनके टाउन में एक हॉन्टेड मैंशन खुला है और उसी को प्रमोट करने के लिए सब यहाँ पर आए हुए हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि टाउन की एज पर आओ। एक्चुअली वो अपना एड्रेस बता रहे होते हैं। तभी सातोशी कोइची से पूछता है कि ये टाउन का एज कहाँ पर है, जिसका जवाब कोइची को भी नहीं पता। कि तभी कोइची और सातोशी के पास एक आदमी चलकर आता है। वो उन्हें एक पैम्पलेट देकर कहता है कि आना हॉन्टेड मैंशन पर अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो। उस समय उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कोइची और सातोशी दोनों हॉन्टेड मैंशन पर पहुंच चुके हैं। जहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि एक अबैंडन घर पे बोर्ड लगा दिया है हॉन्टेड मैंशन। फिर हमें दिखाया जाता है कि हॉन्टेड मैंशन के पास गांव के लोग आ रखे थे। वो सभी बहस कर रहे थे और कह रहे थे कि ये बस एक अबैंडन हाउस है। और वहाँ बहस चली रही होती है टिकट प्राइस को लेकर, क्योंकि उस हॉन्टेड मैंशन का टिकट प्राइस नॉर्मल से काफी ज्यादा था। तभी उनमें से एक मैनेजर से बहस करता है, जिसके जवाब में मैनेजर कहता है कि आप जाइए, ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है और अगर आपको मजा नहीं आया तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा और ये हॉन्टेड मैंशन बंद कर दूंगा। और याद रखिए कि एक जेंटलमैन कभी अपनी बातों से पीछे नहीं हटता। मैनेजर के इतना सब कहने पर वो आदमी मान जाता है, उस हॉन्टेड हाउस के अंदर चले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें एग्जिट गेट पर मिलूंगा। उसके अंदर जाने के बाद थोड़ी देर बाद ही एक चीख सुनाई आती है और वो आदमी चिल्लाता हुआ उस एंट्री गेट से बाहर आता है। वो काफी ज्यादा डर गया था और वो बताता है कि अंदर कुछ है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां हमें दिखाया जाता है कि उस हॉन्टेड मैंशन पर पुलिस आई है। जहां पुलिस इंस्पेक्टर मैनेजर को बताता है कि उन्हें कंप्लेंट आई थी गांव वालों की तरफ से। वो बता रहे थे कि इस हॉन्टेड मैंशन में एक बच्चा है जो काफी अजीब है। तो मैनेजर कहता है चलिए मैं आपको हॉन्टेड हाउस दिखा दूं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कोइची और सातोशी दोनों साथ में हॉन्टेड मैंशन की तरफ जा रहे होते हैं। जहां सातोशी डरा हुआ होता है, वो दोनों हॉन्टेड मैंशन पहुंच जाते हैं, जहां दोनों डिसाइड करते हैं कि वो फ्रंट डोर से अंदर जाएंगे और चेक करेंगे कि ऐसा क्या है, बट फ्रंट डोर बंद होता है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि बैक डोर से जाएंगे। वो बैक साइड जाते हैं तो उन्हें दिखती है पुलिस की साइकिल। वो सोचते हैं कि रात में पुलिस की साइकिल यहाँ क्या कर रही है, जबकि पुलिस दोपहर में आई थी। बैक साइड से काफी ज्यादा आवाजें आ रही थी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। तभी उनके पीछे कोई आ जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वो मैनेजर है और वो उन दोनों से रात में यहाँ आने पर कारण पूछता है, जो वो दोनों बताते हैं कि हम ऐसे ही आ गए थे। इतना कह के वो जाने लगते हैं। तभी मैनेजर पूछता है कि अगर तुम हॉन्टेड मैंशन में जाना चाहते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल ऑफर है, सिर्फ आज रात के लिए। तुम दोनों के लिए टिकट फ्री है। ये सुनकर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों हॉन्टेड मैंशन में जाएंगे और मैनेजर भी उनके लिए फ्रंट डोर ओपन कर देता है और वो दोनों उस डोर से अंदर चले जाते हैं। जहाँ का सीन अंदर से नॉर्मल हॉन्टेड हाउस जैसा है। वहाँ पर कई सारे सर रखे हुए थे, जिनमें से कुछ नकली थे और उनमें से एक थोड़ा असली लग रहा था। वो दोनों इस सर को ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी उसकी आंखें खुल जाती है। वो चिल्लाते हुए कहती है तुम डर गए। फिर वो बताती है कि ये हॉन्टेड हाउस उसके भाई का है, जिससे हमें पता चलता है कि वो उसकी बहन है। और वो बताती है कि वो बस अपने भाई की मदद करना चाहती है। वो दोनों काफी डर जाते हैं और जाते हुए कहते हैं कि उसने बस अपना सर उस टेबल से निकाल रखा है। तभी वो दोनों आगे जाते हैं। वहाँ काफी अंधेरा होता है और वो देखते हैं कि एक ओल्ड लेडी जो एक कुएं पर खड़ी है, जिसके साइड में दो आंख के गोले हैं, जो पहले शांत थी और उनके पास आती ही वो भी उन्हें डराने लगती है चिल्लाकर
इस बार वो ज्यादा नहीं डरते। वो बताती है कि आपका स्वागत है, ये हॉन्टेड मैंशन मेरे बेटे का है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मजा आएगा। और वो बताती है कि आगे सब कुछ हेल की थीम पर बेस्ड होगा। और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। वो दोनों अलग जगह पहुंचते हैं जहां सब कुछ हेल थीम पर बेस्ड था। एक खून के भरे गड्ढे में एक आदमी दिखाया जाता है जो उन दोनों का स्वागत करते हुए उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे बेटे के हॉन्टेड हाउस में मजा आ रहा है, जिससे उन्हें डर नहीं लगता। और कोइची कहता है कि ये एक फैमिली बिजनेस है। सातोशी कहता है कि चलो शर्त लगाते हैं कि आगे कौन होगा। कोइची कहता है शायद उसका भाई। तभी हमें एक आदमी दिखाया जाता है, पेट में तीर घुसे हुए थे और वो एक क्रॉस पर बंद रखा था। और वो बताता है कि वो उसका भाई है और वो उनसे एक मदद मांगता है। और वो कहता है कि क्या तुम मुझे नीचे उतार सकते हो। वो बताता है कि किसी को तो ये काम करना ही पड़ेगा मेरे भाई को रोकने के लिए। उन्हें सब कुछ बताता है। वो बताता है कि उसका भाई बचपन से ही ऐसा था, वो काला जादू करता था और लोगों को कर्ज देता था। बताते हैं कि वो बड़ा होके भी नहीं बदला। दिक्कत तब शुरू हुई जब उसने एक दिन काली शक्तियाँ प्राप्त कर ली। हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी उसकी बात मानने के अलावा। हम भाग नहीं सकते उसके जादू के चलते। लेकिन सुनो, तुम यहाँ से जितना जल्दी हो सके भाग जाओ और यहाँ से आगे तुम्हें मेरे भाई का बच्चा मिलेगा जो चेन से बंधा हुआ है कहीं पर। वो नॉर्मल नहीं है, ऐसा कुछ भी नॉर्मल नहीं है जो उसकी माँ से मिला हो। फिर वो उसकी माँ के बारे में बताता है और वो बताता है कि वो एक ऐसी औरत थी जिसे सिर्फ मेरा भाई ही प्यार कर सकता है। वो बस एक टाउन से दूसरे टाउन जाता है ताकि वो उस औरत से बच सके। वो औरत अभी भी बाहर है और उस आदमी को ढूंढती है जिसने उसके बच्चे को चुराया है। तभी उसकी तरफ तीर आती है जो सीधा उसके क्रॉस पर लगती है जो कि उसके भाई ने चलाई थी। और वो उससे पूछता है, प्यारे भाई तुम इन्हें क्या बता रहे थे। वो सब कुछ टालने के लिए कहता है, कुछ नहीं, मैं मजाक कर रहा था। सातोशी और कोइची दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे आते ही उन्हें किसी के चबाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बड़ी बुरी तरह किसी आदमी को चबा रहा हो। कोइची की नजर किसी पर पड़ती है और वो देखता है कि वहाँ पर बैठा हुआ है। वो देखता है कि वो वही बच्चा है जिसके हाथों में पैरों में चेन बंद रखी है, जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। हमें दिखाया जाता है पुलिस वाले की लाश जो दोपहर में आया था, जिसको बच्चा खा रहा है। तभी उस बच्चे की नजर सातोशी और कोइची पर पड़ती है और वो बच्चा इतना ज्यादा क्रीपी लगता है कि उन दोनों की चीख निकल जाती है। और वो बच्चा उन दोनों को अपने पास बुलाता है ताकि वो उन दोनों को खा सके। उसका फेस धीरे धीरे और क्रीपी होता जा रहा था। तभी वो दोनों भागने लगते हैं कि वो बच्चा सातोशी का पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। उसकी ऐसी हालत में कोइची भी कुछ नहीं कर पाया और उस बच्चे ने सातोशी का काम तमाम कर दिया और उसकी चीख पूरे हॉन्टेड मैंशन में पहुंची। अब कोइची के पास कोई चारा नहीं था। वो सातोशी को वहां छोड़ के वहां से भाग जाता है। तभी उसे कोई बुला रहा होता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो हमें पता चलता है कि मैनेजर उसे बुला रहा है। वो उसके पीछे भाग रहा था। वो कहता है कि जिसको भी मेरा राज पता चल जाता है उसे मरना पड़ता है। वो अपने मुंह से कीले फेंकता है कोइची की तरफ, जिससे कोइची बच रहा होता है कि तभी एक कील सीधा उसके बैक में आकर लगती है, जिसकी वजह से उसकी चीख निकल जाती है और वो घुटनों पर आ जाता है। लेकिन तभी मैनेजर एकदम से रुक जाता है और वो काफी डर जाता है। फिर हमें दिखाई जाती है एक लंबी औरत का फेस काफी ज्यादा डरावना था। वो मैनेजर की तरफ देखकर कहती है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, चलो मेरे साथ। वहीं मैनेजर काफी डरा हुआ था। वो लेडी उसे अपने साथ लेकर चली जाती है और इस प्रकार इस भयानक रात का अंत हुआ। अब इसके बारे में सोचना कोई सेंस नहीं बनाता और अगले ही दिन वो हॉन्टेड मैंशन खाली हो गया और वापस से एक अबैंडन्ड घर बन गया और ना ही कभी उस पुलिसमैन और मेरा दोस्त सातोशी कभी दिखाई दिए। और यहीं पर यह स्टोरी
खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।